हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गुरुजी। आज हम लोग इस लॉन्ग वीडियो में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक्स के क्लास 10 के 12 नंबर जो चैप्टर था जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसका ही जो सेकेंड एक्सरसाइज 12.2 का लास्ट सम यानी कि 8 नंबर सम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 8 नंबर सम में क्या है। 8 नंबर सम में ये दिया हुआ है कि a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter, and the diameter of the spherical part is 8.5 cm. Now, by measuring the amount of water it holds, a child finds this is 345 centimeter cube. Check C is right or not. So basically we have to find out the volume of both the shapes. Then only we can find out the total वॉल्यूम, टोटल वाटर इट कैन होल्ड। ओके, सो हमें क्या करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम और स्पीयर जो है, यहाँ पर स्पीयर स्पेरिकल बोला गया है, स्पीयर जो है दोनों का क्या करना है, वॉल्यूम हम लोगों को निकालना है। तो चलिए देखते हैं वो वॉल्यूम टोटल करके ही हमको क्या करना है, देखना है कि सेम आ रहा है कि नहीं जो बच्चे ने निकाला है उसके साथ। अगर सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब उसका आंसर गलत है, और यहाँ पर पाई के जगह पे 3.14 लेने के लिए बोला गया है। तो चलिए देखते हैं द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज क्या है। हम लोगों के पास फार्मूला जो है, फार्मूला के बिना ये सम्स करना बहुत ही मुश्किल है। फार्मूला मेरा डिस्कस किया हुआ है, जाइए देखिए, ठीक है, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से किया हुआ है। तो वाटर का पहला मैं सिलेंडर का वॉल्यूम ले रही हूँ। सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है कि पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर यानी कि हम लोग को यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है। देखिए डायमीटर हम लोग का दिया हुआ है, डायमीटर क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। दैट मीन्स 2 centimeter diameter means 2 by 2 is the radius, diameter divided by 2 means radius, into 8 is the height, pi r square h plus spherical that means 4/3 pi r cube। r इसका कितना दिया हुआ है, इसका जो r जो है वो दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, r नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो r क्या होगा इसका, तभी डायमीटर अगर 8.5 है तो डायमीटर डिवाइडेड बाई, मैं अगर डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 करूँगी तो हम लोगों को यहाँ पर रेडियस मिल जाएगा। तो ये रहा हम लोगों का इसका क्यूब। तो ये रहा हम लोगों का टोटल, जो हम लोगों का क्या है, टोटल हम लोग का टोटल वॉल्यूम है ये। इसके बाद मैं सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर देने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं इसलिए इसका जो यूनिट होगा उसके मात्रा में क्यूब जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, उसके बाद हम लोग बस कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये पाई को मैं कॉमन ले सकती हूँ यहाँ से। यहाँ पर हम लोग का रह क्या रहा है, यहाँ पर 8 रह रहा है क्योंकि 2 तो कट जाएगा, 1 होगा, प्लस यहाँ पर रह रहा है 4/3 उसके साथ 8.2 बाई 8.5 बाई 2, 8.5 बाई 2, 8.5 बाई 2 में हमेशा आप लोग देखिएगा कैलकुलेशन में हमेशा तोड़ के करती हूँ, ठीक है, ताकि वो कैलकुलेशन आ जाए जल्दी से। तो यहाँ पर जो होगा 2 जाएगा, यहाँ से और एक 2 जाएगा, तो यहाँ पर तो और कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं ना, है ना। तो यहाँ पर और कुछ हम लोग कर नहीं सकते 3 से, तो ये हम लोगों का जाएगा नहीं, जो हम लोग का डिवीजन जाएगा नहीं। तो यहाँ पर रहा क्या, रहा 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 डिवाइडेड बाई 6। हम लोग को इसको बस सॉल्व कर लेना है। 8.5 को हम लोगों को कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 8.5 को हम लोगों को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेना है। 8.5 इंटू 8.5 में पहला बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ। इसका भी एक ट्रिक मैं बता के रखी हूँ ऑलरेडी, तो वो जाइए ट्रिक देखिए, जिससे मैं इसका स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल पा रही हूँ, ठीक है। ये बहुत ही आसान है इसका स्क्वायर निकालना, जो है 25 यहाँ पर हो रहा है। मेरे चैनल में ऑलरेडी इसका ट्रिक दिया हुआ है, और इसके आगे वाला जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है जब 5 रहता है इसका स्क्वायर में। तो इसके बाद मेरा फिर से 8.5 से मल्टीप्लीकेशन है, तो 85 से मैं कर रही हूँ। 5 5 ज़ा 25, देन अगेन 5 2 ज़ा 10, 2 इज़ देयर, 1 इज़ देयर दैट मीन्स 1, then another 1 is there that is 36। इसके बाद 5 is there 44 is there, that means 22 is there, that means 18, 1 is there, 57 is there, that means 5 is there, 2 is there, 1, 14, 11 and 6। so this is the how many point in all, 3 points in all। so इसको अभी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, 6 से इसको हम लोगों को
डिवाइड भी करना है, फिर पॉइंट में जो आएगा उसके हिसाब से हम लोग इसका आंसर ले लेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर यही करना सबसे बेहतर होगा हम लोग अगर इसको पॉइंट पे ले ले तो यहाँ पर क्या आ रहा है हम लोग का 614 को 6 से हम लोग डिवाइड करें, 6 1 से 6, तो यहाँ पर 14 आ रहा है, 0 लेना पड़ेगा हम लोगों को, 0 टेबल लगाना पड़ेगा, तो 6 2 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 21 पॉइंट चला गया वहाँ पर, तो 21 आ रहा है, यानी कि ये तो 3 आ जाएगा 18 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आ रहा है 32 यानी कि हम लोग करेंगे क्या इसका 5 ज़ा, तो मैं और आगे नहीं बढ़ूँगी, 102.35 में ले रही हूँ यहाँ पर। तो ये हो रहा है हम लोग का 3.14 इंटू 8 प्लस इसका टोटल कैलकुलेशन में ये आया 102.35 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद क्या हो रहा है 2.14 और यहाँ पर हम लोग का आ रहा है इसके साथ, ये अगर ऐड कर दूंगी मैं तो ये 110.35 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। बस हम लोग को इन दोनों को इंटू कर देना है, तो ऐसा बड़ा इंटू होगा मुझे पता है, लेकिन इसको हम लोग को इंटू करना है 035 और 314 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये रहा 22 यानी कि 4 हो गया, 1 रहा, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4। उसके बाद ये हम लोगों का हो गया 5 3 0 1 1, उसके बाद 2 और क्रॉस यानी कि 3 5 ज़ा 15, ये रहा 0, ये रहा 1, और उसके बाद ये 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, बस ऐड कर देना है 9। इसके बाद 5 + 3 यानी 8 यानी कि 9, यहाँ पर और एक 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर जो आ रहा है हम लोग का 4 और यहाँ पर 3, क्योंकि 4 पॉइंट के पहले था तो 4 पॉइंट के आगे हम लोग बैठाएंगे, तो ये आ रहा है 346.4990। मैं अगर 0 को छोड़ भी दूँ तो 499, और हम लोगों का जो लड़का था उसने कितना निकाला था, यहाँ पर इसने निकाला था 345। मैं अगर इसको अप्रॉक्सीमेट भी करूँ तो ये रहा है 347 आ रहा है हम लोगों का सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो आंसर है वो आंसर इसने क्या किया है, गलत किया है। तो ये रहा, यहाँ पर क्या है 347 हम लोग इसको लिख सकते, या तो मैं अगर पॉइंट में भी इसको ले रखना चाहूँ तो 346 पॉइंट, क्योंकि इस जो पॉइंट पे तो उस लड़के का जो आंसर आया है, आंसर जो लड़के ने निकाला है वो है 345, लेकिन हम लोगों का यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 346 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी 347 भी इसको लिख सकते हैं हम लोग, या तो इसको अप्रॉक्सीमेशन में अगर दो पॉइंट के घर में मैं अगर रखूँ इसको, फिर भी हम लोग का आ रहा है 50 आ रहा है, तो बिल्कुल भी ये मैच नहीं कर रहा है, तो लड़के का जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है, सो इट इज़ नॉट मैचिंग। सो ये रहा हम लोग का कैलकुलेशन, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि मेंसुरेशन का सम है, लेकिन ये रहा हम लोग का सम, अगर हम लोग ध्यान से करेंगे तो कैलकुलेशन सही आएगा। तो आई होप ये वाला सम आप लोगों को समझ में आया है, अगर समझ में आया है तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो मुझे बोलिए कमेंट सेक्शन में, मैं उसको सॉल्व करूँगी। और आगे में मैं इसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने वाली हूँ एनसीईआरटी बुक के, तो इसका ये लास्ट सम था हम लोग को एक्सरसाइज का। आई होप आप लोग को सारा सम समझ में आया है, जाइए देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू एवरीवन।